Namaskar. Today's topic is from electrochemistry. We have two equations. हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है और उन इक्वेशन को यूज करके हमें ई नॉट निकालना है फॉर कॉपर 2+2 कॉपर. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu1 प्लस, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है Cu1 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन टू Cu सॉलिड. अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके वी हैव टू फ्रेम दिस ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu. तो Cu2 प्लस और क्या बनाना है हमें Cu. तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब अगर ये फाइनल इक्वेशन बनानी है हमें तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड. Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu1 प्लस कैंसल, Cu सॉलिड. अब इसके लिए ई नॉट वैल्यू दी हुई है. लेट अस टेक इट एज ई नॉट 1 प्लस 0.15 वोल्ट, और इसके लिए टेक इट एज ई नॉट 2 और वैल्यू दी है प्लस 0.50 वोल्ट. और इस इक्वेशन के लिए ई नॉट हमें फाइंड आउट करना है. अब एक्चुअली हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है. तो बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, तो आंसर आ जाएगा 0.65. बट वो गलत है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को ऐड नहीं कर सकते. एक ही कंडीशन है जब ऐड कर सकते हैं, अगर तीनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते तो. जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना कोई भी, जैसे मान लिया जिंक प्लस कॉपर लिया हमने, जिंक कॉपर का लिखा तो हम क्या लिखते हैं? ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सीधा माइनस कर देते हैं. क्यों उसमें कर पाते हैं हम ऐसा? क्योंकि उनमें क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम. बट यहां क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, बट यहां इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट. तो इस केस में वी कैनॉट ऐड. वैसे भी ई नॉट वैल्यू जो होती है ना, इट इज एन, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखना. ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. अगर ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर नॉट एडिड और सब्ट्रैक्टेड. ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इनको पहले एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? यू नो, डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल. डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट. यहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एफ फैराडे, ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ. ठीक है ना. तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट 1. ठीक है. सेकेंड डेल्टा जी नॉट 2 माइनस अगेन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट 2. ठीक है. अब ई नॉट 3, तो ई नॉट 3 के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा जी नॉट 3 जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट. क्योंकि जब हमने इक्वेशंस ऐड की तो वो सेम जो ऑपरेशन है वो ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे लगता है. ठीक है ना. तो इस केस में क्या हो गया? माइनस एफ ई नॉट 1 और ये भी माइनस एफ ई नॉट 2 माइनस एफ ई नॉट
अब डेल्टा जी नॉट 3, ई नॉट 3 तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? -2f ई नॉट 3, माइनस तो कॉमन है, हटा दो तो क्या हो जाएगा? और f भी कॉमन है, हटा दिया तो क्या आ जाएगा? 2 ई नॉट 3 इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2. दैट मीन्स ई नॉट 3 इज इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2. समझे कैसे किया? एंड यहाँ पे ये कितना है? 0.15, ये 0.50 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब 0.65 डिवाइडेड बाई 2, सो 0. ऑप्शंस में देख लो, 3 to 5, सो 0.325 वोल्ट. तो ये आएगा अपना आंसर. तो ये तो कंसेप्ट हो गया कि आपको पहले ई नॉट को डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करना है. अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना, कि आपके पास ये 2 इक्वेशन दी थी, थर्ड इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी, तो देखो ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इक्वल टू ई नॉट, यहां क्या है? कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर 1 प्लस. अब देखो कॉपर 2 प्लस कॉपर 1 प्लस, कॉपर 2 प्लस यहां किस में है? लेफ्ट साइड, यहां भी लेफ्ट साइड, इसका मतलब प्लस साइन ही आएगा. और कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 into, ठीक है, प्लस दूसरा ई नॉट क्या है? कॉपर 1 प्लस 2 कॉपर, और यहां पे कॉपर राइट साइड, यहां भी कॉपर राइट साइड, इसका मतलब ये भी प्लस ही रहेगा. अगर उल्टा होता तो ये माइनस साइन हो जाता. हम अगले क्वेश्चन करेंगे, उसमें पता चल जाएगा. तो ये इक्वेशन अपनी आ गई, वही आ गया ना, ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, और ये 2 सीधा कर सकते हैं, है ना. जरूरत नहीं है ये सब करने की अगर आप कंपटीशन में ये क्वेश्चन कर रहे हो. दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2007.